नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो आज है आस्था का जन्मदिन है। अभी थोड़ी बहुत खरीदारी करने जाएंगे और आस्था की बुआ भी आ रही हैं आज, है ना। बुआ, दादी और चाचा, तो ये सभी सभी लोग आ रहे हैं आस्था के बर्थडे में। तुम तो आ गई पहले। मैं देख रही थी उसे, ऊपर से देखा था मैंने। बहुत दूर पड़ जाता है ना वहां से। दोस्तों ये ना खुद ही लेके आए हैं अपनी मेहमान नवाजी के लिए। तो चलो सबको परसा जाए पहले। तो दोस्तों यहाँ पे सभी लोगों का गिलास परस दे रही हूँ। और दो इसकी बुआ हैं, एक चाचा है। एक चाचा शाम को आएंगे और चाची भी, जो मेरी चाची लगेंगी, इसकी दादी लगेंगी, वो भी शाम को आएंगी। और हो सके तो मेरा भाई आएगा, हो सके तो, वैसे इतना श्योर नहीं है। और अब देखिए मैं और आस्था और आस्था की बुआ तीनों ही निकल पड़े हैं सामान लेने के लिए, गुब्बारे वगैरह सजाने वाले जो भी चीज़ मिलते हैं वो वाला लेने के लिए। तो पहले तो दूसरी दुकान में गए थे तो वहाँ पे आधा ही सामान मिला था और आधा सामान इस दुकान में हमें मिल गया। तो ये हमने कुछ झालर और हैप्पी बर्थडे वाला जो टैग होता है वो हमने यहाँ से ले लिया है। जल्दी दे। तो आस्था बहुत खुश है कि पहली बार उसके बर्थडे में ये सब चीज़ें लगेंगी और वो भी इन सब चीज़ों को देख देख के बहुत खुश हो रही है। तो अब हम घर के लिए चलने लगे हैं। सामान ले लिया है और बाकी सामान आस्था के पापा। तो दोस्तों सामान सभी बर्थडे का लेके आ चुके और सीढ़ी चढ़ते चढ़ते ना सांस फूल गई है। तो अब चलते हैं सीधे कमरे में और सजाने का काम भी स्टार्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे सभी लोग तैयारी कर रहे हैं और गुब्बारे वगैरह को फुला रहे हैं और आस्था बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। ये यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं। मैंने भी अपनी तरफ से कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिला दी थी। आस्था के पापा भी पी लिए थे क्योंकि आ गए थे काम से वो भी। तो अब यहाँ पे जो हमने सजावट के लिए सामान लाया है वही सब इसमें हवा भरने में लगे हैं। मशीन तो नहीं है, मुँह से ही हवा भरना पड़ रहा है इन सभी में। और राजा है बीच में, मेरा देवर लगता है, वो बैठा है, वो इन सभी को फुला रहा है और लगाने की तैयारी कर रहा है। और मुझे बनाना है खाना पीना, तो मैं अपना खाना पीना में भी लगी हूँ और इधर भी देख रही हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इधर भी संभालना पड़ रहा है। बाकी आस्था के पापा भी आ गए हैं तो अब टेंशन कम हो गई है और वो भी कुछ कुछ काम करवा लेंगे। और आस्था अपनी पूजा बुआ के साथ खेलने में लगी है। पूजा है उसका नाम, तो उसके साथ खेलने में लगी है। और वो भी मतलब उतनी भी उम्र नहीं है उस पूजा की भी। तो आस्था और उन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, खेलते रहते हैं, रील बनाते रहते हैं जब भी मिलते हैं। तो यहाँ पे सारे लोग सजावट में लगे हुए हैं और आस्था के पापा भी ड्यूटी से आ गए हैं तो ये भी सजावट में लगे हुए हैं। और आस्था को देखो ये गिफ्ट मिला है और इसने पहले ही खोल दिया, पन्नी अन्नी से निकाल दिया है। पापा तुमने कुछ गिफ्ट नहीं दिया बेटा। हम पूजा का नंबर गिफ्ट जाने आ गए। पापा से तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? क्या गिफ्ट चाहिए पहले बताओ। है क्या चाहिए? क्या चाहिए? पसीना आ रहा है तो यहाँ बहुत गर्मी का माहौल है क्योंकि। और ये हैप्पी बर्थडे का टैग जो है ना, हैप्पी तो लटक गया है और बर्थडे अभी रह गया। तो हैप्पी देखिए इस तरीके से लगा दिया। एक झालर कम पड़ गई थी तो दोबारा आस्था के पापा गए थे नीचे लेने। हमें लगा एक ही होगा, बड़ा होगा बिल्कुल और वो पूरे दीवार में आ जाएगा, लेकिन वो छोटा सा ही था। तो दोबारा आस्था के पापा चले गए थे लेने। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी, पनीर मटर की सब्ज़ी। और तैयारियाँ पहले ही कर ली थी, मिक्सर नहीं था तो हाथों से ही सारा मसाला पीसा है। और कुछ तो किस लिया था, प्याज और टमाटर कुछ ज़्यादा होता है क्योंकि इम्पोर्टेंट ये, और ये ज़्यादा मात्रा में यूज भी होते हैं पनीर की सब्ज़ी में। तो कुछ तो हाथों से ही पीसा था और कुछ किस लिया था, वो जो मशीन था किसने वाला उससे। और यहाँ पे बनाने लगी हूँ सब्ज़ी जैसे हमेशा मैं बनाती हूँ ना। पहले जीरे का छौंका दे देती हूँ, तेज पत्ता डाल देती हूँ, थोड़ा सा हींग भी
डाल दूँगी ताकि अच्छा लगे, स्वाद थोड़ा सा बढ़ जाए, महक बढ़ जाए। तो वैसे तो देखिए ज़्यादा लोग नहीं हैं और हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ से हमने किसी को नहीं बुलाया, क्योंकि कोई जान पहचान का नहीं है तो उन लोगों को बुला के क्या करना है। अगर थोड़ी बहुत जान पहचान बन जाती तो बुला लेती, लेकिन और फिर अभी हम नए भी आए हैं तो हमें सही नहीं लगा कि हम बुलाएं, तो इसलिए हमने नहीं बुलाया किसी को भी। और चाचा चाची जी ही आए हैं और उनके सब बच्चे आए हैं और मेरा भाई भी आने वाला है। तो यहाँ पे पनीर का तैयारी पूरा कर दिया है, सारा मसाला छौंक दिया है और अब इसमें मैं डाल दूँगी हल्दी, नमक, गरम मसाला, धनिया, मिर्च, मिर्ची पाउडर, ये सभी चीज़ें। तो यहाँ पे फाइनली इसमें भी हवा भर दिया, बर्थडे वाले टैग में भी, और इसे भी लटका देंगे। तो इतना भी ज़्यादा सजावट का सामान हमने नहीं लिया था, बस इतना ही लिया था। और गुब्बारे हैं थोड़े से, वो भी अगल बगल लटका देंगे। बस हो गया, सिंपल सा। देखिए हमने बिल्कुल सिंपल सा बर्थडे मनाया है, इतना ज़्यादा हैवी वो नहीं किया खर्चा। यहाँ पे दोस्तों सारा ही मसाला अच्छी तरीके से फ्राई हो रहा है, अभी हुआ नहीं है। और मतलब देख रहे अभी मसाला बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा ही रखा हुआ है और वो नहीं हुआ है, सूखा भी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाला हो गया था। मैंने कहा अगर मसाला कम रहेगा तो पनीर की सब्ज़ी अच्छी नहीं बनेगी, इसलिए मैंने ज़्यादा मात्रा में मसाला ले लिया था, जैसे कि टमाटर, प्याज, अदरक, मिर्ची, लहसुन, ये सब चीज़ें। यहाँ पे मेरी जो ननद हैं, चाचा जी की लड़की, वो भी मेरी हेल्प करा रही हैं। तो यहाँ पे मैं खाना बना रही थी पीछे, और ये इन्होंने सारे बर्तन वगैरह धो दिए थे जो कि पेप्सी वगैरह पीने में यूज हुए थे, तो ये इन्होंने धो दिए हैं। और मैं इधर खाना बनाने में लगी हूँ, आटा वगैरह मैं गूँथ रही थी पूड़ी बनाने के लिए। तो सभी लोग ना बिल्कुल बिजी हो रखे हैं, मैं तो बिल्कुल ही बिजी हूँ। और सुबह से 4 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक मैं बिल्कुल खड़ी ही रही हूँ, बैठी भी नहीं हूँ थोड़ा सा भी। रात में मेरे पैर भी बहुत दर्द हो रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पे भाभी और ननद की जोड़ी देखो पूड़ियाँ निकालने में लगी हुई है, और मेरी ननद लगती हैं चाची जी की लड़की। तो मैं बेल रही थी यहाँ पे चकले में और इन्होंने निकाल रही हैं। तो अब खाना पीना सब कुछ बन गया है, अब बस तैयार ही होना है। और आस्था देखिए तैयार हो चुकी है, मैंने इसे तैयार कर दिया था, मैं सबसे आखिर में तैयार होती हूँ। और आस्था के पापा भी तैयार ही हैं, उन्हें कुछ तैयार नहीं होना था, उन्होंने टी शर्ट बदल लिया था और हाथ मुंह धो लिया था उन्होंने। और अब यहाँ पे केक कटने का टाइम होते ही जा रहा था, तो अब हम गुब्बारा सभी लोग फुलाने लगे हैं। दीवार पे लगाने के लिए गुब्बारा हमने पहले नहीं लगाया था, क्योंकि ये फूट जाते हैं ना एक एक करके, और हवा भी किसी किसी में से निकलता जाता है, इसीलिए। तो फाइनली अब पूरा कमरा भी सज जाएगा, इसके बाद हाँ कुछ भी नहीं होना है, सजावट का सारा काम हो गया है। पहन लेना, अच्छा लगेगा। रुक जाओ, उंगली हटा लिया। तो अब चाची जी भी आ गई हैं, तो मैंने उनके लिए पैर छू लिया है, और वो मेरे लिए पन्नी में देखिए क्या लाई हैं, आप खुद ही देख लीजिएगा। और चाची का कुछ सामान उसमें रह गया था ना, वही निकालने के लिए कह रही थी, कुछ सामान था उसमें, तो वही मैं देख रही थी। और चाची जी को भी बहुत अच्छा लगा आके। और ये देखिए ये साड़ी लाई हैं, और बहुत ही प्यारी साड़ी है, और मुझे बहुत अच्छी लगी ये साड़ी। तो यहाँ पे जेठ जी भी आए हुए थे, यानी कि चाची जी के सबसे बड़े लड़के, तो उनके सामने ही घूंघट करना पड़ा मुझे।
और ये रहा मेरा भाई, तो मेरा भाई भी आ चुका है। ठीक है, लेकिन लगा इसे आने में थोड़ा सा लेट हो गया था। और अब देखिए केक वगैरह कटने लगा है, तो अब सारे लोग हम लोग तैयार हो गए। मैं भी तैयार होके आ गई हूँ। आस्था तैयार ही है, आस्था तो बहुत पहले ही तैयार हो गई थी, बहुत क्योंकि एक्साइटेड थी आस्था भी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर आस्था, हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है, ताई को खिलाओ आस्था। हवा वास्ता आस्था खवा हाउ कर आस्ता खवा लो आस्था, मोमबत्ती तो फूंक दो। तो वाह पोकरा तो पूरी गए। ताई को खिलाओ, ताई को। अब पापा को खिलाओ, पापा को। अल्लाह पापा आ जाओ ना, इधर खड़े हो ना। तुम्हारा खवा हम तुम्हारी फोटो ले लेंगे दो जने। अरे तीन दो जने बैठो ना। साथ में कैमरा टोड़े हो जा। हटो ना इधर। ले अब मोहना खवा बेटा। अपनी लगता है। पैक लेकर बाहर आया जल्दी में, ठीक है। और अभी चल रहे हैं तुम्हारी बंदूक लेने, ये ले, ठीक है। मामा को भी खिला दे यार। खिला के खिला। आओ खिला दो। एक तो गुड़ खींच दे। तुम भी खिलाओ आस्था। ताई गई बेचारी पहले। आस्था खिलाओ। खिला। सर हमारी है उसमें। सारा नाय पट्टी है। ये लो। ठीक है बाबू, thank you जाओ। so much। तो दोस्तों यहाँ पे सभी लोग बारी बारी से आस्था को केक खिला रहे हैं और गिफ्ट दे रहे हैं। तो सबसे फेवरेट बुआ है आस्था की, लक्ष्मी बुआ, तो यही है। तो हमने तो केक खिला दिया, लेकिन जो और भी लोग आए थे सब लोग बारी बारी से आस्था को केक खिला रहे हैं, उसका मुंह मीठा कर रहे हैं। जो गिफ्ट है गिफ्ट दे रहे हैं, कुछ पैसे दे रहे हैं। तो आस्था को भी ना, अब पहले जब मतलब पिछले साल आस्था थोड़ी छोटी थी तो उसे इतना समझ नहीं था। अब उसे समझ में आने लगा है कि ये बर्थडे मेरा हो रहा है और यहाँ पे सबको केक खिलाना है, मुझे गिफ्ट मिलेगा सभी से। तो आस्था को जितने भी पैसे वगैरह मिले उसने अपनी ही जेब में रख लिए थे। और अब बारी है सभी लोगों को केक परसने की। तो यहाँ पे लक्ष्मी ही सभी को केक परस रही है और एक और कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली थी। तो केक और कोल्ड ड्रिंक सभी लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं। कैमरा में क्या नहीं लगा रहा है। नंदन अब यहाँ पे दोस्तों सभी लोगों का खाना परस दिया है। आस्था का खाना ये मैं परस रही थी और बाकी लोगों का खाना परस दिया है, वो लोग सभी खा रहे हैं। और आस्था भी खाने जा रही है तो इसने मिठाई नहीं ली और मिठाई वापस कर दी। मिठाई नहीं खानी थी इसने। और सभी लोग खा रहे हैं। और चाची जी मैं और लक्ष्मी एक साथ खाएंगे, इसलिए चाची जी को अभी नहीं परसा है। इन लोग अभी खाना खा रहे हैं। तो मेरे भाई को ना जल्दी ही जाना था क्योंकि उसे दूसरे बर्थडे में भी जाना था, इसलिए उसे जल्दी निकलना था खा पी के। तो देख लीजिए सबका खाना परस दिया है। पनीर की सब्जी, पूड़ी, एक मिठाई और सलाद था खाने में। मजा आता है पापा कुछ करना। तो दोस्तों सभी मेहमान जा चुके हैं कुछ ही लोग बचे हैं, अभी ये भी जा रहे हैं। चाची जी भी चली गई हैं। बाय बाय। तो बस अभी ये भी निकल ही रहे हैं और बहुत रात भी हो गई कर है। रही है जाने के लिए। आस्था जिद कर रही है जाने के लिए इनके साथ। घर से सारे लोग तो चले गए हैं और अब ये तीन जो सबसे पहले आए थे, अब इन तीनों का भी जाने का टाइम हो गया तो जा रहे हैं। और रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, लगभग 11 बजने वाले थे तब ये लोग जा रहे हैं। और दूर भी जाना था तो थोड़ा 11 नहीं बजे थे शायद, उससे पहले ही। तो अब ये लोग जा चुके हैं और घर ना बिल्कुल सूना हो चुका है। और इनके जाने के बाद आस्था जो रोती है ना, आप मत पूछिए, एकदम आंखें लाल कर करके, इतना आस्था को बुरा लगता है। तो दोस्तों सभी लोग फाइनली चले गए हैं और आस्था भी गई है छोड़ने।
तो कैसा लगा है आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।